morning students, once again welcome back for your next class. In the last video we have discussed the three numericals of Faraday's law of electrolysis. Today in this video we will discuss the next three questions. चलिए start करते हैं. How much electricity in terms of Faraday is required to produce? Faraday के terms में ये particular चीज बनाने के लिए कितने amount of electricity चाहिए? 20.0 gram of calcium from molten CaCl2. That means आपका क्वेश्चन क्या है? molten CaCl2 से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? दैट इज योर क्वेश्चन. यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे. देखिए कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम पे क्या चार्ज होगा? Ca2 पॉजिटिव. बनाना क्या है? कैल्शियम. +2 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2. रिड्यूस हो रहे हैं. +2 से 0 चार्ज कम हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन. अब देखिए सबको पता है एक कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम. एक कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम. जितने इलेक्ट्रॉन उतने फराडे. इसका मतलब ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी. इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है? 40 ग्राम के लिए आपको कितने फराडे चाहिए? 2 फराडे. तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया? 2/40 फराडे. और आपको कितना प्रिपेयर करना है? 20 ग्राम. तो 20 ग्राम के लिए दैट इज 2/40 इंटू 20 फराडे विच इज इक्वल्स टू 1 फराडे. हालांकि ये चीज ओरल भी हो सकती है कि 40 ग्राम के लिए 2 फराडे है तो बिल्कुल हाफ क्वांटिटी है. 20 ग्राम है तो ऑब्वियस है 1 फराडे होगा. बट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एप्रोप्रिएटली. दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो दिस मेथड. 40 ग्राम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. दैट मींस 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. 1 ग्राम के लिए कितना हो गया? 2/40. आपको कितना प्रिपेयर करना है? 20 ग्राम. दैट इज 2/40 into 20. That means for 20 gram of calcium from CaCl2 you require 1 Faraday of electricity. ठीक है जी. I hope so. फोर्थ क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है. Now we will proceed toward the second part. चलिए सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं. हमारा सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम molten Al2O3. Al2O3 से 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रिपेयर करना है. Al2O3 में एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज रहा होगा? +3. तो दैट मींस Al3 पॉजिटिव से आपको क्या प्रिपेयर करना है? एल्यूमिनियम विच इज हैविंग चार्ज 0. +3 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 3. एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 ग्राम. एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए इनके लिए. ठीक है जी. एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 ग्राम. इसका मतलब 27 ग्राम के लिए कितने फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फराडे. दैट मींस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी. तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? 3/27 फराडे. आपको कितना प्रिपेयर करना है? 40 ग्राम. 40 ग्राम इज इक्वल्स टू 3/27 इंटू 40 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अराउंड 4.4 फराडे. आई थिंक सो. हाँ जी. दैट इज 4.44 फराडे. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है. Al2O3 में Al पे चार्ज कितना है? +3. +3 से 0 हो रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके? 3. एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 ग्राम. तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. तो 1 ग्राम को कितनी चाहिए होगी? 3/27. तो 40 ग्राम को कितनी चाहिए? 1 को जितनी चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है जी. I hope the fourth question is clear to you all. Now proceeding towards the fifth question of numerical section. चलिए देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन। चलिए कूलम्स में पूछा है 1 मोल ऑफ H2O टू O2, 1 मोल ऑफ H2O से O2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, आप फराडे में निकाल लीजिए, कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दीजिए, F की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 96500। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, H2O में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, और यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है 0। बट द थिंग इज दैट इधर एक ऑक्सीजन है और इधर 2, या तो इसको हाफ कर दीजिए नहीं तो पूरी इक्वेशन लिखिए। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वैसे भी उसने क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया है ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो दैट मींस 1 मोल ऑफ H2O से O2 बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, आपके N की वैल्यू क्या हो गई 2। Therefore quantity of electricity required, कूलम्स में निकालनी है, कूलम्स में कैसे निकलती है NF। ठीक है, अब N कितना है 2 फराडे, कूलम्स में कन्वर्ट करने के लिए 96500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। ठीक है जी, देखिए FeO से Fe2O3, इसमें अगर आप देखेंगे Fe पे चार्ज है +2 और इसमें है +3। अगर आप इधर देखेंगे Fe पे चार्ज है +2, इधर है +3, +2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है +3 में। अगर आप बैलेंस करना, अगर आप इसको 2 लिखेंगे फिर आपको इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 मोल के लिए बोला तो इसके 1 मोल ले लीजिए आप। चलिए जी, +2 से +3 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। Therefore N is equals to 1। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी NF, दैट इज 1 फराडे। 1 फराडे इज इक्वल्स टू 1 into 96500 कूलम। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर इन कूलम, दैट इज 96500 कूलम पर मोल। चलिए, आई होप द 4th and 5th क्वेश्चन आर क्लियर टू यू पीपल। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखते हुए, हाँ जी 6th क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3, अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3, किस चीज का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, निकल नाइट्रेट का, NiNO3 होल ट्वाइस, is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5.0 ampere, और क्या गिवन है, current is 5.0 ampere, time is 20 minutes। चलिए, what is the mass of nickel deposited at cathode, मास ऑफ निकल मतलब W ऑफ निकल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसके अलावा क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन है निकल का, दैट इज 58.7 U। देखिए, जब भी आपके पास डायरेक्टली मास का, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ द थिंग्स आर एप्लीकेबल। पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर करें, वी नो दैट किसी भी चीज का अमाउंट, फैराडेज लॉ, हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ किया था, हमने क्या था फैराडेज फर्स्ट लॉ, किसी भी इलेक्ट्रोड पे किसी जो अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो वही चीज है, तो डायरेक्टली हमने वहां से फॉर्मूला निकाला था W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। हमने W किसका निकालना है, निकल का, तो हम W निकल लिख लेते हैं। Z का फॉर्मूला क्या था, M, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी
into 96500 into I into T। चलिए अब जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। एटॉमिक मास निकल का कितना दिया हुआ है 58.7। वैलेंसी कैसे पता लगेगी? देखिए डिपॉजिट क्या करना है, निकल डिपॉजिट करना है, मतलब अगर इसमें बात करें तो निकल पे चार्ज क्या रहा होगा +2, तभी ये फॉर्मूला बना होगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल फॉर्म किया होगा, कितना 58.7 ग्राम। अगर आप चाहे तो इसको यूनिटरी मेथड से, आपके पास वैलेंसी कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 × 96500। आई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 एम्पेयर, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। What you have to do automatically, you have to change the units, मिनट से सेकेंड्स में, that means 20 into 60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे you will get the mass of nickel which is deposited at cathode, you will get the mass which is deposited at cathode। Very simple question, you just have to substitute the values। So these were the 3 questions which were left of Faraday's law of electrolysis। In the next video we will deal with the commercial cells or batteries। ठीक है जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हुए हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल सेल्स, दैट मीन्स जो कमर्शियल सेक्टर में यूज हो रहे हैं। कमर्शियल सेल्स और बैटरीज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद प्राइमरी बैटरीज बट in the next video। Till then, thank you so much।